नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिवर्धन सिंह। उत्तर प्रदेश, जहां खेतों में लहलहाती फसलें किसानों की उम्मीदों का आईना होती हैं, वहीं आज वही खेत तबाही की कहानी बयां कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ समेत 22 जिलों में आंधी, तेज बारिश और ओलावृष्टि ने ऐसा कहर बरपाया है कि मेहनत की पूरी फसल कुछ ही घंटों में बर्बाद हो गई। कहीं गेहूं की बालियां जमीन पर बिछ गई तो कहीं बागवानी की फसलें पूरी तरह चौपट हो गई। सुबह की शुरुआत जहां ठंडी हवाओं से हुई, वहीं देखते देखते मौसम ने विकराल रूप ले लिया। अयोध्या, सीतापुर और बाराबंकी जैसे जिलों में ओलों की मार ने किसानों की कमर तोड़ दी। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालात का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तुरंत नुकसान का आकलन करने और किसानों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। सीएम का साफ संदेश, सरकार हर पीड़ित किसान के साथ खड़ी है। देखिए रिपोर्ट। तो खेतों से खलिहान तक संकट गहराया है। योगी आदित्यनाथ ने नुकसान की रिपोर्ट मांगी है, किसानों को मुआवजे के निर्देश जारी कर दिए। सीएम ने कहा कि हर पीड़ित किसान के साथ सरकार है और पूरी तरह से किसानों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले हुई बारिश से फसलों को जो नुकसान हुआ है उस पर संज्ञान लिया है। अमरोहा में किसानों को हुए नुकसान के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए। अमरोहा में किसानों का क्या कुछ कहना है, आइए जरा ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 2 दिन पहले हुई बारिश के बाद में जो फसलों में नुकसान हुआ है उस पर संज्ञान लिया है और निर्देश जारी किए हैं कि जनपद अमरोहा में भी जितने किसानों को नुकसान हुआ है उनकी फसलों का जाकर प्रत्येक जो टीमें बनाई गई हैं, राजस्व की टीमें, पूरी तरह से जो आकलन करें और कितना नुकसान हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री सख्त नज़र आ रहे हैं और जितनी भी जनपद अमरोहा की टूटी हुई सड़कें हैं उनका भी निरीक्षण करा रहे हैं और अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए हैं कि इनमें बहुत जल्द से जल्द अच्छा और बढ़िया कराया जाएगा। और तमाम जनपद अमरोहा में जितनी भी पिछली बार भी ओलावृष्टि और अधिक बारिश से लोगों को नुकसान हुआ था, ऐसे में जो है अमरोहा के किसानों को मुआवजा देने की बात कही थी और उसके बाद में जब से ही राजस्व की टीमें और प्रशासनिक अधिकारी गांव-गांव जाकर सर्वे कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद में खुश भी नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ में जनपद अमरोहा के किसान हैं, मैं उनसे पूछूंगा इस ओलावृष्टि के बाद में और बारिश के बाद में क्या मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद में प्रशासनिक अधिकारी गलियों का दौरा कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? नासिर। अच्छा नासिर भाई, ये बताएं कि जैसे अब बारिश हुई है, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री, कि इसमें जितना भी नुकसान हुआ है वो किसानों को उसका मुआवजा मिलेगा। तो इस कुछ सुनी तो है मुआवजे के बारे में, सोचेंगे तो सोचना कर रहे हैं तो जो। अच्छा, यहाँ पे लेखपाल वगैरह भी सर्वे कर रहे हैं लगातार खेतों का? अच्छा, तभी हमें जानकारी है नहीं इस बात में। अच्छा, लेकिन अगर ये मुख्यमंत्री का जो निर्देश है इसके बाद में आपको लगेगा कि अच्छा कदम है मुख्यमंत्री का? हाँ देखो, मतलब ज़्यादा चले सही कदम है। अच्छा, तो आपने कितना बीघा गेहूँ बोया था अभी? हम बराबर 15-20 बीघा नुकसान हुआ था? नुकसान पूरा नुकसान है। जो 1.5 कुंटल बीघे गेहूँ निकले, 5 कुंटल 4 कुंटल निकला करेगी। अच्छा, 1.5 कुंटल बीघे गए? 1.5 कुंटल की बैठी, क्या करें आप। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी तरह से आपके अमरोहा के किसानों को भरपाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया होगा साथ को करने। जनपद अमरोहा में आप देख रहे हैं, मेरे साथ में किसान हैं, इनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री का ये जो निर्देश है, अगर इसके बाद में उनको जो आकलन करने के बाद में मुआवजा मिलता है तो उससे अमरोहा के किसान बेहद खुश नज़र आएंगे। मुख्यमंत्री के इस निर्देश की बेहद सराहना की जा रही है और जनपद अमरोहा के किसानों में जो है इस बार उम्मीद जग रही है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद में किसानों को जितना भी नुकसान हुआ है उसका सही आकलन, पारदर्शिता तरीके से आकलन करने के बाद में उसका मुआवजा दिया जाएगा। भारत अपडेट के लिए शीरभ चौधरी, अमरोहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 2 दिन पहले हुई बारिश के बाद में जो फसलों में नुकसान हुआ है उस पर संज्ञान लिया है और निर्देश जारी किए हैं। बढ़ेंगे आगे। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। मुख्यमंत्री योगी ने नुकसान का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को मुआवजे के निर्देश दिए।
अमरोहा के साथ साथ अब बिजनौर से भी खेतों की तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। आखिर जमीन पर किसानों की क्या हालत है, आइए दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। गोयली से यहाँ जो 2 दिन पहले बारिश हुई है, तूफान आया, उसी को लेके सर्वे किया गया। सर्वे में समझ जाते हमारा जो क्षेत्र है वो गन्ना पैदावार और आम की फसलों के लिए जाना जाता है, लेकिन 2 दिन की बारिश ने दोनों ही फसलों को इतना नुकसान पहुंचाया है कि उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सबसे बड़ा नुकसान हुआ है आम की पैदावार को। आम पेड़ों पर नहीं है, जमीनों पर पड़े हुए हैं। जरा मैं कहूँगा थोड़ी सी जमीन पर दिखाई जाए आम कहाँ पड़े हैं। इसने इतना नुकसान कर दिया कि जो आम वाले हैं, बाग वाले, वो बहुत परेशान हैं खेती वाले भी, क्योंकि गन्ने के इस टाइम बुआई का काम चलता है। बारिश होने से बुआई लेट हो गई है, जिससे गन्ना लेट पैदा होगा। इसे बहुत बड़ी समस्या है किसान के सामने और बाग वालों के सामने। इसी को लेकर भारत अपडेट की मुहिम चलाई गई। इनकी जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचाई जाए और सरकार द्वारा भी जो किसानों की समस्या को लेकर कितनी गंभीर है ये देखा जा रहा है। इसी को लेकर ये आज एक सर्वे किया गया है। सर्वे के अनुसार यहाँ काफी नुकसान जो है वो आम की फसल को और गन्ने की पैदावार, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ज्यादातर गन्ना और आम ही की खेती की जाती है। भारत अपडेट बिजनौर से जितेंद्र कुमार शर्मा, जिला बिजनौर के तहसील ग्राम गोयली से। यहाँ जो 2 दिन पहले बारिश हुई है, तूफान आया, उसी को लेके सर्वे किया गया। सर्वे में समझ जाते हमारा जो क्षेत्र है वो गन्ना पैदावार और आम की फसलों के लिए जाना जाता है, लेकिन 2 दिन की बारिश ने दोनों ही फसलों को इतना नुकसान पहुंचाया है कि उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सबसे बड़ा नुकसान हुआ है आम की पैदावार को। आम पेड़ों पर नहीं है, जमीनों पर पड़े हुए हैं। जरा मैं कहूँगा थोड़ी सी जमीन पर दिखाई जाए आम कहाँ पड़े हैं। वही अमरोहा और बिजनौर के बाद अब कौशाम्बी से भी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जमीन पर किसानों की क्या हालत है, देखिए खास रिपोर्ट। कौशाम्बी जनपद में हुए बेमौसम बरसात को लेकर जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों की फसल पर भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। मैं इस समय मौजूद हूं नेवादा विकास खंड के ग्राम पंचायत के खोपा के एक तरबूज के खेत में। आप देख सकते हैं जहां मेरे पीछे ये खेत वही खेत है जहां कुछ दिन पहले तक तरबूज और खरबूजे की शानदार पैदावार हो रही थी। किसान अच्छी कमाई की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन बेमौसम बारिश ने इन उम्मीदों पर सीधा वार कर दिया है। खेतों में फसल अब सड़ने लगी है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। तरबूज और खरबूज जमीन पर ही सड़ गल रहे हैं। कई फलों में दरारें पड़ चुकी है। सिर्फ यही नहीं, हरी मिर्च और दूसरी ओर हरी सब्जियां की फसल भी इस बारिश में बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। पौधे झुक गए हैं और जड़ सड़ने लगी हैं। किसानों का कहना है, साहब इस बार फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन इस बारिश ने सब बर्बाद कर दिया है। अब तो लागत निकालना ही मुश्किल है। साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से किसान सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार ऐसे किसानों को अधिकारियों से सर्वे कराकर इन्हें कब राहत या सहायता राशि दिलाई जाएगी। भारत अपडेट से सरवण तिवारी, कौशाम्बी। और बढ़ेंगे आगे। मौसम की मार ने किसानों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। अब मैनपुरी से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हालात की गंभीरता को साफ दिखाती। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों के हित की बात करते हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार 2 दिनों से हो रही ओलावृष्टि और आंधी तूफान के चलते काफी नुकसान हुआ है। तो वहीं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिया है। किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए एक आदेश जारी किया है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, आइए जानते हैं क्या कहेंगे। जो फैसला लिया है योगी जी ने, क्या कहेंगे उसके बारे में? जी, बहुत अच्छा फैसला लिया है। इससे किसानों की बहुत मदद होगी और नुकसान तो काफ़ी हुआ है सर। हाँ, कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? वही 50-60 के करीब % मान लो। 1 बीघा में जैसे अगर 3-4 कुंटल हो रहा है तो इसमें वही 1.5 कुंटल, 1.25-2 कुंटल से ऊपर निकला नहीं लोगों का। और भूसा वगैरह तो वो खत्म ही हो गया सर। और बाकी गेहूँ है वो भी काला पीला हो गया, खाने लायक नहीं है। जो सीजन चल रहा है इस समय, किसान अपने बेटियों की शादी करना, शादी ब्याह, घर मकान बनाना, काफ़ी चीज़ें होती हैं, उसमें नुकसान हुआ है। जी सर, देखो किसान तो 1 साल से मर ही रहा है सर। आलू तो मिट्टी पलीत हो गई सर, उसमें भी रो रहा है। अभी
जब ऊपर वाले ने ये कह डाल दिया है, मतलब गेहूं वगैरह भी नहीं हुए किसान के, तो बेचारा करे तो करे क्या, शादी ब्याह में बेचारा कर्जा ले रहा है, कोई फांसी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सर अब बहुत सरकार परेशान ने सर हम। इसी चीज को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि सभी के जो नुकसान हुआ है सभी की भरपाई की जाएगी। जी सर, बहुत अच्छा फैसला लिया सर योगी जी ने, हम तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने इतना बड़ा किसानों के लिए मतलब इसमें फैसला लिया है। आपका क्या नाम है? जी अनंत नाम है। अनंत जी, खेती बाड़ी? जी है, 12 बीघा खेत है। अच्छा, पापा के नाम खेती रही हो? जी जी। अच्छा, फैसला लिया योगी जी ने कि जो किसानों को नुकसान हुआ है उसके चलते? जी नुकसान तो हुआ है, 50% 60% नुकसान हुआ है, और गेहूं भी बहुत पतला हुआ है, और क्या कहते हैं जो फसल है वो नीचे गिर गई है उसके आंधी तूफान चलते हुए, इसलिए नुकसान तो हुआ है। ये अच्छा फैसला माना जाएगा क्योंकि हम लोग किसान भाइयों को भी थोड़ी सहायता होगी इससे, और शादी विवाह भी कर देगा अपना किसान जो भी करता है इसी, क्योंकि उसके पास एक ही यही चीज होती है। किसानों को ने धन्यवाद ज्ञापित किया है योगी आदित्यनाथ जी का, जिससे किसानों ने फैसला लिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार कार्यरत है। उसी तरीके से हमारे साथ दो किसान थे जिन्होंने पूरी घटनाक्रम को बताया, यह भी बताया है कि जो मुख्यमंत्री के फैसले का वो स्वागत करते हैं। कैमरामैन के साथ भारत अपडेट के लिए मैनपुरी से ब्रह्मेश कुमार। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि खेतों में खड़ी उम्मीदें चंद घंटों में बिखर गईं। आधी तेज बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर सीधा वार किया। आइए सीधे दिखाते हैं आपको मेरठ से ग्राउंड रिपोर्ट। बेमौसम बारिश और आंधी ने कहीं ना कहीं आम लोगों के चेहरे पे तो सुकून लाया, पर कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे निराश नजर आ रहे हैं। अप्रैल से हो रही आंधी और तूफान की वजह से कहीं ना कहीं जो खेत हैं उनको कहीं ना कहीं लहराते हुए किसान देख रहे थे और चाह रहे थे कि जो आपकी बार आमदनी होगी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होगी, उनका परिवार का पालन पोषण होगा। पर ये आपदा ने कहीं ना कहीं इतना नुकसान किया है कि किसानों के चेहरे लटके हुए हैं, और अब आस है तो कहीं ना कहीं योगी सरकार से है कि वो उचित मुआवजा इन लोगों को दें। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या नुकसान हुआ। क्या नाम है आपका? श्रीपाल जी, क्या नुकसान हुआ? काय की खेती थी? गेहूं की थी। कैसे नुकसान हुआ? क्या अनजान में आग लगी किसी पर, तो बिजली जो बेमौसम बिजली गिरा दी, फिर तो कुछ रास्ता चले और सके किसकी माचिस घेर दी, बीड़ी घेर दी। पता नहीं कितना बीघे खेत का कितना नुकसान? 12 बीघे पूरा का पूरा नष्ट हो गया। हाँ, तो कह सकते हैं काफी नुकसान हुआ है, पर सरकार से कहीं ना कहीं आस लगाए बैठे हैं। और भी हमारे संग यहाँ पे किसान हैं, खिठौर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के किसान हैं, क्योंकि अब जो गेहूं की फसल है वो कट चुकी है, पर ऐसे में जो आम है जो लोगों की पसंद है कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान पहुंचा जा रहा है। क्या नाम है आपका? विनोद चौहान। विनोद जी, आम की फसल को नुकसान है, बेमौसम आदि तूफान हो रहा है, किसानों को कितना नुकसान है? काफी नुकसान है, आधे से भी ज्यादा नुकसान है। तो क्या मांग करेंगे सरकार से? किसान करेंगे कि सरकार कुछ मुआवजा दे, कुछ उचित वो दे, तो उससे कुछ सहायता होगी किसानों की भी, हम लोगों की भी। तो कह सकते हैं कि सरकार से आस लगा के बैठे हुए हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जिस तरह से बेमौसम बारिश हो रही है, मौसम बदल रहा है, किसानों को चेहरे पे खुशी थी कि फसल अच्छी होगी, अब बर्बाद हो चुकी है। अब देखो, इस मौसम आंधी तूफान आता है, किसानों का समय है अनाज खाने का, और किसानों को फसल है आम का, तो आंधी आई है, काफी नुकसान हुआ है। आम वगैरह गिर गए आंधी आई में, और कई जगह आगजनी हुई है, काफी अनाज फूक गया है। तो सरकार से यही है, चाहते हैं कि थोड़ी बहुत किसानों की मदद की जाए। बिल्कुल, जिस तरह से योगी सरकार का साफ तौर पर है, अधिकारियों का कहना है कि जहां जहां किसानों को जो फसलें हैं जो बर्बाद हुई हैं और जो आपदा से जो बर्बाद हुई हैं, उनको कहीं ना कहीं अधिकारी मौके पर पहुंचे, किसानों के बीच पहुंचे और उसका कहीं ना कहीं आकलन करेंगे कितना नुकसान है, जिसकी सरकार भरपाई कर सके और किसानों को कहीं ना कहीं राहत मिल सके। और जिस तरह से रिपोर्ट भेजी जाएगी उसी तरह से कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। भारत अपडेट के लिए मेरठ से अभय शर्मा। तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने खेतों की तबाही के मंजर में बदल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालात का संज्ञान लेते हुए तत्काल सर्वे और मुआवजे के निर्देश दिए, लेकिन सहारनपुर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो किसी बड़े संकट का संकेत दे रही हैं। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं इस समय यहाँ मौजूद हूँ सहारनपुर के तिलखनी में, जहाँ पर ये आम का बाग है। तेज आंधी और तूफान और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। चाहे वो आम उत्पादक हो या आम किसान हो, वो इस समय बहुत परेशान हैं। लगातार जो यहाँ पर मौसम का परिवर्तन हुआ है और लगातार जो है
ओलावृष्टि और भारी तूफान के चलते बहुत ज्यादा दिक्कत यहां पर आई है। हालांकि अभी जो तूफान और ओलावृष्टि हुई थी उससे जहां पर यहां आम के बागों को बहुत नुकसान हुआ है, आधी से ज्यादा फसल टूट गई है जिसको आगे बाजार में बिकना था। इन सब को देखते हुए हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया है और तमाम राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो जाएं किसानों के पास और आंकलन करें कि कितना नुकसान उनका हुआ है और उसकी भरपाई हो। जो फसल बीमा योजना होती है उसके अंतर्गत उनको सहायता राशि पहुंचाई जाए, उनको दिया जाए और पूरा अमला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद पूरा अमला सक्रिय हो गया है और तमाम राजस्व अधिकारी जो हैं वो गांव-गांव जा रहे हैं। मैं बता दूं कि अभी पिछले दिनों गेहूं की फसल को इस तरह की आंधी और तूफान से बहुत परेशानी हुई, बहुत नुकसान हुआ था और अब उसके बाद फिर पिछले 3 दिन से जिस तरीके से तेज आंधी और तूफान और ओलावृष्टि हो रही है उसने खास तौर से ये जो बेल्ट है सहारनपुर की, ये आम पट्टी मानी जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और इसके आसपास के इलाके जो हैं वो पूरी तरीके से आम उत्पादकों के माने जाते हैं। यहाँ पर जो गेहूं की फसल के साथ साथ एक बड़ा रकबा जो है वो आम की फसल का है। भारी नुकसान हुआ है और इसके चलते हर किसान जो है यहाँ परेशान है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ आम के बाग वाले हैं, उनसे बात करना चाहेंगे, उनसे समझेंगे कि किस तरीके का नुकसान हुआ है और कितनी फसल उनको मिलनी चाहिए थी। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सुमीन है जी। ये बाग जो है इसकी आप रखवाली करते हैं जी। तो कितना मानते, क्या मानते हैं आप ये जो आंधी तूफान से नुकसान हुआ है? इससे बहुत नुकसान हो गया जी। आम की फसल अब क्या आखिरी थी है, इससे उम्मीद थी कि कुछ हिसाब से बन जाएगा पर ये भी खत्म हो गया, आधे से ज्यादा बर्बाद होगी। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या उम्मीद है? सरकार से बस यही उम्मीद है कि कुछ सहारा सा कर दे, हमारा नुकसान भरपाई से हो जाए, बस यही। मेरे साथ एक और आम के बाग की रखवाल करने वाले किसान हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद है जी। नौशाद जी, किस तरीके से जो पिछले दिनों ओलावृष्टि हुई है और अभी इन्होंने बताया कि भारी नुकसान हुआ है और मैं देख रहा हूं कि इधर अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाएं, इस तरफ जो है बहुत ज्यादा संख्या में गिरे हुए भारी तरीके से गिरे हुए आम जो छोटे छोटे हैं वो भी दिख रहे हैं। तो किस तरीके का नुकसान आप मानते हैं? नुकसान भाई साहब बहुत हो गया है, 60% आम नीचे डल चुका है, नुकसान बहुत बड़ा है। और ये जो हमने ठेका लिया हुआ है, पिछले साल लिया था, अगले साल अब के साल है जी। अब का कुछ बचत का माहौल बनना था वो नहीं बन पाया जी। अब का नुकसान में है, बहुत ज्यादा नुकसान में है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पट्टी है सहारनपुर की, यहाँ पर बेहेट एक बहुत बड़ी पट्टी मानी जाती है आम की और सरकार यहाँ का आम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार पा चुका है। बड़ा बहुत आम आता है, चाहे वो चौसा की फसल हो, चाहे वो लंगड़े की फसल हो या और तमाम तरीके के आमों की वैरायटी हो, यहाँ पर बहुत बड़ी उत्पादन इसका होता है। लेकिन ये जो अचानक ओलावृष्टि और मौसम ने अपना मिजाज बदला है उसके बाद यहाँ पर हर किसान का मुंह लटका हुआ है और अब उम्मीद है तो उत्तर प्रदेश की सरकार से और उम्मीद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि वो इन किसानों के आंसू पहुंचेंगे। अब जमीन पर कि कब कितना ये चीजें उतरती हैं जो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि किसानों के बीच में जाएं और फसल का आंकलन करें, कितना नुकसान हुआ है, ये जमीनी स्तर पर कितना दिखता है, ये भविष्य के गर्भ में है। अपने सहयोगी सोनटी कश्यप के साथ मैं आलोक तनेजा, भारत अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे। संभल में भी प्रभावित किसानों की स्थिति का आकलन करने और राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। आखिर संभल के किसान इस नुकसान को लेकर के क्या कह रहे हैं, देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट जरा। संभल में 2 दिन पहले हुई बरसात के बाद किसानों को राहत की सांस मिली है। जहां पर किसानों को गन्ना की खेती हो या फिर मक्का की खेती हो, जिसमें बारिश होने के बाद पानी लगा है और उसके बाद किसानों को एक राहत की सांस मिली। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि जो कल बीते दिन जो बारिश हुई है उसको लेकर के किसानों को क्या फायदा हुआ है, बीते दिन जो बारिश हुई है उसको लेकर क्या फायदा हुआ है आपके लिए, किस तरह से? ना सही है फायदा। कितनी बारिश हुई थी? बारिश सही हुई थी, एक पानी का तो बचत हो ही गई। मौसम कैसा है? मौसम सही है। उससे पहले काफी तेज गर्मी पड़ रही थी, लोगों को दिक्कत आ रही थी गर्मी से, तो अब कैसा महसूस हो रहा है? ना महसूस सही हो गया।
कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ और भी किसान मौजूद हैं। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम सत्यराम है, कहाँ के रहने वाले? सिंगदनपुर। अच्छा, ये 2 दिन पहले जो बारिश हुई है उसको लेकर अब कैसा महसूस हो रहा है? सही है, बढ़िया। खेती में किस तरह का फायदा हुआ है बारिश होने के बाद? सही है, फायदा होगा किसान को। मान बारिश हुई है तो जब पानी लगो फसल के ऊपर को बढ़िया लगा तो। अच्छा, हाँ सही रहता है, इनको तो इनको ही अब ऊपर के ऊपर को ही। मौसम कैसा हो रहा है उसके बाद? सही है, बढ़िया है। हाँ। यहाँ पर जो है किसानों ने बताया कि जो बारिश हुई है उसके बाद से जो है कि एक बड़ी राहत मिली है किसानों के लिए। उसमें जो है जिस तरह से बारिश होने के बाद जो जमीन में नमी बनी है, जो बारिश का जो पानी होता है उसको खुला पानी मिलता है, तो उसको लेकर जो है मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से बारिश होने के बाद जो है यहाँ पर के जमीन में नमी हुई है, गन्ना की जो फसल है उसमें भरपूर पानी मिला है। काफी तेज बारिश हुई थी, उसके बाद से लगातार जो है जो जिस तरह से आप देख सकते हैं जो गन्ने की जो फसल है वो किस तरह से जो है जो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नमी हुई है, काफी तेज बारिश होने के बाद जो है इसमें जो है पानी भर गया था और काफी ज्यादा नमी मिली है। उसके बाद किसानों का कहना है कि ये बारिश होने के बाद काफी फायदा हुआ है और मौसम में भी ठंडा बनाया है। विजेंद्र सिंह आरब, भारत अपडेट संभव। तो देखा आपने कैसे आधी बारिश और ओलावृष्टि ने उत्तर प्रदेश के खेतों को तबाही के मंजर में जो बदल दिया है। कैसे लखनऊ से लेकर के अमरोहा और संभल तक किसानों की मेहनत कुछ ही घंटों में मिट्टी में मिल गई है। सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान जरूर किया गया है और योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया है कि हर पीड़ित तक मदद पहुंचेगी, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है जब ये देखना होगा कि राहत जमीन तक कितनी जल्दी और कितनी पूरी पहुंचती है। क्योंकि किसान के लिए फसल सिर्फ आमदनी नहीं होती है, वो उसकी उम्मीद होती है, उसका भविष्य होता है। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार देखते रहिए भारत अपडेट। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता और दर्शकों के विश्वास को केंद्र में रखकर उन्होंने भारत अपडेट को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच देने का संकल्प लिया है। उनके नेतृत्व में भारत अपडेट तेज, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ रहा है। उनकी रणनीति स्पष्ट है, हर खबर तथ्यपरक हो, हर प्रस्तुति प्रभाव